ये किसी तबेले का दृश्य नहीं है, ये कोल्हापुर शहर के बीचों बीच से शाहू उद्यान के सामने का एरिया है। तो ये एक तरह की गारंटी है, दूध में कुछ भी नहीं मिलाया गया है क्योंकि भैंस को दुहा ही आपके सामने गया है। बहुत पुरानी परंपरा है शाहू महाराज के टाइम से। बहुत मिस करती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ और मैंने ये ऐसे दूध पिया है बचपन से। इस तरह पिया जाता है भैंस का गर्मा गर्म दूध। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। भैंस चारा खा रही है, उसे दुहा जा रहा है और ग्राहक ले रहे हैं दूध। ये किसी तबेले का दृश्य नहीं है, ये कोल्हापुर शहर के बीचों बीच से शाहू उद्यान के सामने का एरिया है। पास में ही यहाँ बस स्टैंड भी है और ये कोल्हापुर की एक और अतरंगी परंपरा है जो सालों सालों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी कंटिन्यू की जाती है। यहाँ पे दूध लेने लोग नहीं जाते हैं, भैंस आती है दूध देने, उसे लाइव ग्राहक के सामने दुहा जाता है और जैसे दादा पी रहे हैं कच्चा दूध पीते हैं। अभी अभी ताज़ा दूध निकाला गया है और इन्हें किसी दूध की दुकान पे नहीं जाना है, भैंसें आती हैं यहाँ तक के उन्हें चारा परोस दिया जाता है सामने। उनके जो मालिक होते हैं उनको वहीं के वहीं दो के। दादा क्या नाम है आपका? माझं नाव सदाशिव तांदळे आहे. तांदळे सदाशिव शिवाजी तांदळे. इनका नाम है सदाशिव तांदड़े। तो दादा ये कच्चा दूध क्यों पीते हैं यहाँ कोल्हापुर में? हमने ये पहली बार देखा। पहिली बार असा विषय आहे की कच्चं दूध याचा अर्थ असा आहे की कच्च्या दुधामध्ये ताकद असते, भूक लागत नाही आणि त्याशिवाय जे पिशवीतलं दूध असते का त्याची संपूर्ण मलई काढून परत तिचं पाणी मिक्स करून छान ते विकलं जातं. आणि कच्च्या दुधाला काय माहीत आहे का, उलट ताकद असते कच्च्या दुधाला. कच्च्या दुधामध्ये सगळं त्याचा जो अर्क आहे दुधामधला तो सगळं आपल्याला मिळतोय. आपल्याला प्रोटेक्शन चांगलं, आपल्या शरीराला प्रोटेक्शन चांगलं होतं आहे. ये कह रहे हैं कि कच्चे दूध में सारे उसके पोषक तत्व बने होते हैं, भूख नहीं लगती है, ताकत आती है। और पिशवी माने जो पैकेट वाला दूध होता है, जो पैकेज दूध होता है, ये कह रहे हैं कि उसमें से तो सारी मलाई वो लोग निकाल लेते हैं, उसमें उनको उतना मज़ा नहीं आता है। तो दादा ये परंपरा कोल्हापुर में कब से है? पहिल्यापासनं जवळजवळ मला वाटतं शाहू महाराजांच्या काळाच्या अगोदरपासनं इथं कट्ट्यावर हे गंगावेश कट्टा हा का नाही प्रसिद्ध आहे. आणि अनेक पहिल्यापासून ज्या लोकांचा जे गवळी हा व्यवसाय आहे, कारण समोरच्या समोर ते दूध बिगर पाण्याचं किंवा बिगर मिक्स ते विकलं जातं. त्यामुळं लोक इथं दूध पिण्यासाठी किंवा घरगुती सुद्धा नेण्यासाठी इथं लोक येतात. ये कह रहे हैं कि बहुत पुरानी परंपरा है शाहू महाराज के टाइम से, मतलब लगभग आप 250 से 300 साल का पीरियड लगा सकते हैं। वहाँ से कह रहे हैं कि ये जो गंगावेश कट्टा है, ये जो इलाका है, यहाँ पे तब से भैंसें लाई जाती हैं और तब से उन्हें लाइव दूह करके ग्राहकों को दिया जाता है। जिन्हें पीना होता है वो यहीं पी लेते हैं और जिन्हें घर पे चाहिए होता है वो लेके जाते हैं। और ये एक तरह की गारंटी है कि दूध में कुछ भी नहीं मिलाया गया है क्योंकि भैंस को दुहा ही आपके सामने गया है। तो इसी गारंटी के चलते ये ट्रेडिशन अभी तक के यहाँ पे चल रहा है कि भैंसें आती हैं मेन मार्केट के अंदर और इसको कहते हैं दूध कट्टा. दूध कट्टा, गंगावेश कट्टा, दूध कोल्हापूर गंगावेशचा कट्टा. कारण इथं अनेक या एरियामध्ये बरेचसे तालीम आहेत, गंगावेश तालीम आहे. बाकीच्या एरियात का नाही शिवाजी पेठेत अनेक ठिकाणी तालमी सगळे असल्यामुळं सगळं महाराष्ट्र भारत देशातलं इथं अनेक मुलं तालमीत कुस्त्या खेळायला आलेले असतात. त्यामुळे इथं दुधाला जास्तीत जास्त कच्च्या दुधाला जास्त मार्केट असतं इथं. ये बता रहे हैं कि यह जिस जगह पे हम फिलहाल खड़े हैं गंगावेश इलाके में, यहाँ पे आसपास बहुत सारी तालीम है, बहुत सारे अखाड़े हैं। कोल्हापुर में शाहू महाराज के टाइम से ही कुश्ती पर बड़ा जोर है। आपको यहाँ पे लोग ये भी बताएंगे कि पुणे और सातारा में जो आज कुश्ती हो रही है वो कोल्हापुर से ही वहाँ पे गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने अखाड़े हैं, सदियों पुराने अखाड़े, जिनमें पहलवान सुबह सुबह ट्रेनिंग करते हैं और पहलवान ट्रेनिंग करने के बाद जब दूध पीते हैं तो वो कच्चा दूध ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए भैंसें आपको यहाँ मिलेंगी। और ये देखिए गिलास इन्होंने रखे हुए हैं, तो ऐसे ग्लास रखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है हिला के फेंकने के लिए। और जब आप इनको बोलेंगे कि 1 गिलास दूध चाहिए तो ये भी हाथ के हाथ ही आपको निकाल के देंगे और वो पहलवान पीते हैं कच्चा दूध भैंस का। लेडीज भी, अच्छा महिलाएं भी पीती हैं। वो कह रहे हैं कि पहलवानों में और ज़्यादा चलन है क्योंकि उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। आम लोग भी पीते हैं। ये बच्ची ने लिया अभी, उसकी दादी ने पे किया है, अब वो पिएगी। दादा आप कब से काम कर रहे हैं काम? मैं पूरा 10 साल हो गए। तो और यहाँ पे कैसा मार्केट है यहाँ पे कच्चे दूध?
कच्चे दूध का 70, 70, 75। अच्छा, 1 लीटर का 70 रुपये 75 रुपये मिलेगा क्योंकि प्योर है। सामने है, गलत कोई नहीं ना, मिलावट नहीं। दादा ये भैंसी को फिर लाते कैसे हैं साथ इधर, मतलब आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ, इधर आसपास लाम रहते 1 किलोमीटर पर तो लाते हैं ना। ये कह रहे हैं कि रहने वाले भी आसपास के ही हैं, वहां से भैंस को यहाँ लेके आते हैं। तो इनकी कोई खास नस्ल भी होती है क्या, मतलब कोई स्पेशल पंढरपुरी होती है, पंढरपुरी गवड़ाट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पंढरपुरी नस्ल की ये भैंस है और गवड़ाट। अच्छा, तो ये कौन से नस्ल की है? ये गवड़ाट प्योर। गवड़ाट प्योर। तो इसका क्या नाम वाम भी रखा है क्या? हाँ, नाम रखता है तो रुबाब रुबाब। इसका नाम रुबाब है। किसने रखा है नाम? किसने रखा है नाम? हम ही लगते हैं। अच्छा, कितने साल की है ये? अभी 5-6 साल की। और कितना मतलब दूध दे देती है भाव ये? वो कने ये पहला बच्चा है ना, इसलिए पहले में कुछ 3.5-4 लीटर देता है। एक टाइम कि दोनों टाइम? एक टाइम, 2 टाइम 7 लीटर होता है। और फिर ये जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे दूध बढ़ता है। दूध क्या है, उसका अपने रखने के बाद होता है ना, खाना पीना अच्छा डाला तो दूध देगी वो। तो और ये जब मतलब सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस होती है? वो मुरा। मुरा वो भी है क्या कोल्हापुर में? नहीं, कोल्हापुर में चलती नहीं वो। यहाँ कौन सी? हमारे दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली, हैदराबाद। तो कोल्हापुर में जो भैंस सबसे ज्यादा दूध कितना देती है ये जानना था मैं। भरपूर देते हैं, 7 लीटर देते हैं, 2 टाइम को 14 लीटर देती है। अच्छा, ये हो जाएगा। तो कुछ भैंसें अब जिनका काम हो गया है वो यहाँ से जा भी, और इनको देते क्या भाव ये? इसके अंदर क्या है ये? एक मिनट, ये क्या है ये? वो चंदी है, गहू का भूसा होता है, अपने भात काटता है ना, उसका भूसा होता है, कोंडा होता है, और तूर दाल उसका फुलपाड़े का काढ़ना होता है, उससे दूसरा गेहूं का भूसा है, जो चावल की जब कुटाई, धान की जब कुटाई से जो छिलके निकलते हैं, जब चावल आप अलग कर देते हैं वो है। और क्या दादा, तीसरा क्या बताया था आपने? तुअर दाल के छिलके भी है इसके अंदर, और उससे ये भैंस का खाना। और भी कुछ देते क्या भाव इनको डाइट के लिए? डाइट के लिए अभी वो चारा, गवात, वाड़, मक्का, शाड़ू, ये नॉर्मल घर में इधर यही होता है। तो दादा ये इतने मार्केट पे अब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, अमूल है, सांची है, आपके यहाँ कोई और होगा उसमें वो है ना? मिलावट होती है ना, हमारे यहाँ मिलावट ही नहीं है। अच्छा, वो क्या सब गाय का डालते हैं, भैंस का डालते हैं डेयरी में, वो सब मिक्स करके देते हैं ना। वो हमारे यहाँ मिलावट ही नहीं, पानी एक टीम भी नहीं है। वो लोग देखे ना पीते हैं कैसे, घर पे भी लेके जाते हैं लोग, वो कितली रख के गए। अच्छा, आप कैसे खाते भी है क्या कि इसके यहाँ 5 लीटर रोज देना ही है, वैसे भी है क्या? नहीं क्या खाते माने तो हमारे 2-2 लीटर के रहती है। ठीक। और दादा ये एक भैंस, ये पूरी बड़ी भैंस, इसकी कीमत क्या होगी? वो पूरे लाख 80, 90 भैंस देख के होती है कीमत उसकी, 2 लाख 2.5 लाख। ये कह रहे हैं कि 80,000 से लेकर के 2-2.5 लाख तक के, 2-2.5 लाख से ऊपर एक भैंस की कीमत जाती है। भैंस जैसी भैंस होती है वैसी कीमत होती है। सबसे महंगे कितने की देखे भाव? वो हमारे यहाँ रेस होती है ना, वो उसकी भैंस की कीमत जास्त होती है। अच्छा, भैंस की रेस भी होती है? होती है रेस होती है। यूट्यूब पे डाल के देखो तो कोल्हापुर के रेस देखने का है, यूट्यूब के मोबाइल पे सर्च करने का। वो कितने लाख की होती है? वो 2.5-3 लाख की होती है। जो हमने जैसे पहले आपको बताया था, रेस के लिए बैलों की अलग से तालीम होती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई, उनसे बात करते हैं। मौसी 2 मिनट हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, लेंगे क्या इनसे? ठीक है। नमस्ते मैम, मैं निखिल हूँ ललन टॉप से। हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं इलेक्शंस कवर करने, तो हमने कोल्हापुर का जो कला संस्कृति है वो भी, तो हमको ये पता चला कि ये भी एक ट्रेडिशन है दूध कट्ठे का। तो आपका नाम क्या है मैम और आप क्या करती हैं? मेरा नाम अमृता गंगाई है, मेरा कैटरिंग है खुद का पुणे में। आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे। मैं मम्मी के यहाँ पे आई हूँ अभी छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा, ये मायका है आपका? यस।
तो आप पुणे में मिस करती हैं इन भैंसों को? बहुत मिस करती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ और मैंने ये ऐसे दूध पिया है बचपन से, लेकिन अभी हमको पुणे में ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आने के बाद हम लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं। तो जैसे अब कई लोग ऐसे देखेंगे, वो लोग कहेंगे यार कि क्या हाइजीन है, कैसा है, मतलब ये सारी चीजें नहीं रहती है दिमाग में? नहीं रहती है, क्योंकि इतना हाइजीन का नहीं है। और हम लोग ऐसे बॉटल पानी लेके आते हैं घर से, अगर हमको वॉश करना है तो वो वॉश भी करके देते हैं हम लोगों को दूध। अच्छा, आपके बोलने से वो थन धो देंगे? हाँ, धो देंगे वो, श्योर, क्योंकि हमने उनको पहले ही बोला है और वो कोऑपरेटिव है बहुत। तो हम लोग पानी भी लेके आते हैं, वैसे वो थन धो भी देते हैं और हम लोग दूध लेके भी जाते हैं, तो हमको वैसे प्रॉब्लम नहीं आता है कुछ। अच्छा, पीना भी है, घर लेके जाना भी है। और पुणे में क्या करती हैं मैम आप? मेरा खुद का कैटरिंग है वैसे। अच्छा, आपने बताया। यस, सही है, सही है। तो कैसा चल रहा है बिजनेस? बेस्ट। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि आप बचपन से चीजें देख रही, तो ये ट्रेडिशन ऐसा वे नवे हो रहा है या फिर ये जैसा आपने बचपन में देखा था वैसा का वैसा ही चालू है? वैसे के वैसे ही चालू है, नो चेंज एट ऑल। ये एक चीज है कोल्हापुर की जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वैसे की वैसे ही है। ऐसा है। काका क्या नाम है आपका? चंद्रकांत रोटे। क्या करते हैं काका? हमारा बिजनेस है और हमारा ये एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड में ऐसे मिल्क कहाँ भी नहीं मिलती। मैं यूएसए में जाकर भी आया है, लेकिन ऐसे प्रोसेस से मिल्क कहाँ भी नहीं मिलती, कितना भी पैसा दो। मैंने धारष्ण जो बोलता है, नहीं तो ये रहता है ना, ये दूध सिर्फ कोल्हापुर में ही मिलता है हमारे ख्याल से। क्या शब्द बोला काका जी आपने? धारुष्ण। धारुष्ण माने? धारुष्ण में एट टाइम ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क जो निकलता है ना, वो गर्म रहता है उस टाइम। अच्छा। बाद में वो ठंडा होता है, लेकिन एज सुन एज निकलता है ना मिल्क, वो धारुष्ण रहता है। तो आपकी फिटनेस का राज काका ये दूध ही है क्या? हाँ, यस। ये बचपन से ही, हम जब बचपन में था उस वक्त हमारे घर में भी भैंसें थी। अच्छा। हाँ, अभी होता नहीं, इसलिए मैं अभी 6 महीने यूएसए में जाकर आया। अच्छा। लेकिन ऐसा प्रोसेस कहाँ भी नहीं मिलता। मैं अभी न्यू जर्सी टेक्सास में था, न्यूयॉर्क में 6 महीने था, 5.5 महीने। हमारा लड़का उधर ही है, तो ऐसा मिल्क नहीं मिलता। और क्या एज हो गई है काका आपकी? क्या एज हो गई है आप? 70। तो और अभी भी मतलब ये शौक आपका दूध का बना हुआ है, और आपको देख काफी फिट है आप, मतलब आपके एज के हमारे ख्याल से हम ओके हैं। और हम पूरा वेजिटेरियन है। हाँ। हम जैन हैं हाँ। और 100% वेजिटेरियन, नो अदर। मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ और फूड। सही है ना, दूध पीना चाहिए। अब एक ही चीज़ बची है, तक है, धन्यवाद काका जी। अब एक ही चीज़ बची है कि इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करें। हमने आपको कोल्हापुर की ये यूनिक चीज़ बताई, जो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड का कहीं ऐसी परंपरा नहीं है, वैसी एक परंपरा हमने आपको दिखाई है। अब एक ही काम बचा है कि कैमरा और माइक हम लोग एक तरफ रखते हैं और एक एक गिलास हम भी मारते हैं दूध। आ गया नंबर आ गया, और बस इस तरह पिया जाता है भैंस का गर्मा गर्म दूध। इस तरह की अगर और आप अनूठी परंपराएं देखना चाहते हैं, गली गली शहर शहर देश को समझना चाहते हैं और साथ में पैदा करना चाहते हैं चुनावों की समझ भी, तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। गंगावेश कट्ठा से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, आप बने रहिए दी ललन टॉप।